हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले महात्मा गांधी जी द्वारा 11 सूत्रीय मांगें ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी, जो उन्होंने यंग इंडिया अखबार में प्रकाशित की गई थी। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि 31 जनवरी 1930 तक आप हमें बताइए कि इन मांगों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो इनमें कुछ जो मेन इशू उन्होंने उठाए थे, एक तो था नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगाई जाए। दूसरा, सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% तक की कमी लाई जाए और शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। ये जो प्रमुख मांगे थी, तो इसके संबंध में फरवरी 1930 तक कोई भी एक सकारात्मक जो उत्तर है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा नहीं दिया गया। इस कारण से साबरमती में कांग्रेस समिति की एक बैठक हुई, जिसमें निर्णय महात्मा गांधी पर छोड़ दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर कब और कहां से शुरू किया जाएगा। ठीक है बच्चों, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला बच्चों। ये जो डेट है बहुत प्रमुख है, कई एग्जामों में आती रहती है कि कब से प्रारंभ हुआ और कब ख़त्म हुआ। हालांकि 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च यात्रा के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है साल्ट मार्च, दांडी मार्च। इससे संबंधित जो फैक्ट हैं मैंने आपको बिंदुवार लिखे हैं। जैसे साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ ये जो दांडी मार्च है ये स्टार्टिंग किया गया, और साथ साथ जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती गई, स्थानीय लोग इसको समर्थन देते गए और 24 दिन में ये यात्रा पूरी की गई और 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा कर कर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। इसके साथ ही सविनय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नमक आंदोलन का कार्यक्रम। जो नमक आंदोलन का कार्यक्रम था, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाए गए थे। एक तो शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, जो कि हमने पहले ही बताया कि ये मांगे उन्होंने 11 सूत्रीय मांगे अंग्रेजों के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दी थी महात्मा गांधी जी द्वारा, लेकिन तब वो उस पर कोई सकारात्मक उत्तर उनका नहीं आया। तो नमक साल्ट जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया। दूसरा, विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार। जो विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाए, नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, कानून में अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोह का बहिष्कार किया जाए, भू राजस्व लगान तथा अन्य की अदायगी पर रोक लगाई जाए। इस तरह की अपील साल्ट मूवमेंट के अंतर्गत की गई। आइए आगे बढ़ते हैं। जन आंदोलन की व्यापकता। ये जो आंदोलन था धीरे धीरे व्यापक रूप लेता चला गया। न केवल यह उत्तर भारत में, न पश्चिमी भारत में, बल्कि दक्षिण तक और आसाम तक ये आंदोलन जन आंदोलन बन गया और इसमें कई वर्गों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं ने, और महिलाओं के साथ साथ मजदूरों ने, किसानों ने, जनजातियों ने। आइए देखते हैं बिंदुवार। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों तथा अफीम के ठेकों पर धरने दिए। महिलाओं के समान छात्रों ने भी शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के समक्ष प्रदर्शन किए। इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी नहीं रही। केवल उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन प्रदान किया। इसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान को जाता है। इसके अलावा बंगाल तरह कुछ सीमित क्षेत्रों में मुसलमानों ने इस आंदोलन में भागीदारी की, परंतु यह जो भागीदारी थी खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन के तुलना में बहुत कम थी, सीमित थी। नेक्स्ट है, इसके अलावा जनजातीय मजदूरों, किसानों तथा व्यापारियों ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था बड़े पैमाने पर पूरे भारत में ये विस्तृत रूप ले चुका था। आइए अगले बिंदु की तरफ पढ़ते हैं। प्रदर्शन का प्रभाव। इस
प्रदर्शन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले जो विदेशी कपड़े थे और विदेशी वस्तुएं थे उनके आयात में कमी आ गई, और साथ साथ शराब कर, उत्पाद कर तथा भू राजस्व में भी कमी देखी गई। व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। इसके अलावा इस मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, जिनमें प्रेस एक्ट लगाया गया कि कोई भी भारतीय जो पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं वो प्रकाशन बंद कर दें। इसके अलावा लाठीचार्ज और बिना किसी कारण से लोगों को जेल में ठूसना, लगभग 90,000 लोगों को महात्मा गांधी के संग बंद कर दिया गया था और प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। तो ये कुछ प्रभाव रहे इस आंदोलन के। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।